नमस्ते। बचपन के पिटारे से कि आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे ये जानने का कि चांदनी का आखिर हुआ क्या। पिछली कड़ियों में हमने सुना हिमालय की बस्ती अल्मोड़ा में रहने वाले अबू खां को बकरियां पालने का बहुत शौक था, लेकिन उनकी बकरियां उन्हें छोड़ छोड़ कर चली जाती थी और एक प्यारी सी बकरी चांदनी उनके पास बहुत दिनों तक टिक जाती है। तो उन्हें लगता है कि चांदनी अब उन्हें छोड़कर कहीं न जाएगी। लेकिन चांदनी भी एक दिन इरादा कर लेती है कि उसे भी पहाड़ पर आज़ादी की जिंदगी जीनी है और मौका पाकर एक दिन वह भाग जाती है और पूरा दिन वो इधर से उधर उछलती रहती है, बहुत खुश होती है। उसे एक जवान बकरा भी मिलता है जिसके साथ वो बहुत समय बिताती है। उसके पास मौका था उस बकरे और बाकी बकरियों के गल्ले के साथ मिलकर रहने का, लेकिन उसने अकेले आज़ाद रहना चुना। रात ढलते ढलते उसे याद आई अबू खां की। अबू खां भी चांदनी को ढूंढते ढूंढते एक आखिरी कोशिश करने आए उसे अपने घर वापस ले जाने के लिए। क्या चांदनी उनके साथ जाती है? आइए सुनते हैं। जब अबू खां चांदनी को बुलाने आए तो चांदनी के मन में आया, एक बार लौट चलें। लेकिन फिर उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घेरा याद आया और उसने सोचा कि उस जिंदगी से तो यहां मौत अच्छी। आखिरकार सीटी और बिगुल की आवाज आनी बंद हो गई। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो दो कान दिखाई दिए, बिल्कुल सीधे खड़े हुए, और दो आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया पहुंच चुका था। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बकरी पर ही जमी हुई थी, पर उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह बखूबी जानता था कि बकरी अब कहां जाएगी। जब चांदनी ने उसकी तरफ रुख किया तब वह मुस्कुराया और बोला, ओहो, अबू खां की बकरी है। वाह वाह, खूब खिला पिला कर मोटा किया है। यह कहकर उसने अपनी लाल लाल जबान अपने नीले नीले होंठों पर फेरी। चांदनी को अबू खां का सुनाया कल्लों का किस्सा याद आया और उसने सोचा, मैं क्यों खामखा रात भर लड़कर सुबह जान दूं? अभी क्यों ना अपने को भेड़ियों के सुपुर्द कर दूं। लेकिन फिर उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे को किए और पैंतरा बदलकर भेड़िए के सामने आ गई कि बहादुरों का यही तरीका है। कोई यह ना समझे कि चांदनी अपनी हैसियत न जानती थी और भेड़िए की ताकत का उसे अंदाजा न था। वह खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वह तो सिर्फ अपनी ताकत भर भेड़िए का मुकाबला करना चाहती थी। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वह तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुकाबला जरूरी है। वह सोचती थी कि देखूं मैं कल्लों की तरह रात भर मुकाबला कर सकती हूं या नहीं। कुछ वक्त गुजरने के बाद भेड़िया आगे बढ़ा। चांदनी ने भी सींग संभाले और वो हमले किए कि भेड़िया ही जानता होगा। दसियों मर्तबा उसने भेड़िए को पीछे ढकेल दिया। सारी रात इसी में गुजरी। कभी कभी चांदनी ऊपर आसमान की तरफ देख लेती और सितारों से आंखों ही आंखों में कह देती कि काश इसी तरह सुबह हो जाए। सितारे एक एक कर गायब हो गए। आखिरी वक्त में चांदनी ने अपना जोर दुगुना कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था। तभी दूर से एक रोशनी सी दिखाई दी। एक मुर्गे ने कहीं बांग दी थी।
नीचे मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। चांदनी ने दिल में सोचा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपनी ताकत भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। अजान के आखिरी शब्द अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही थी कि चांदनी बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका सफ़ेद बालों का लिबास खून से लाल हो गया था। भेड़िए ने उसे दबोच लिया और खा गया। ऊपर पेड़ों पर चिड़ियां बैठी देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। सब कहती हैं भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी सी चिड़िया की जिद है, चांदनी जीती। आपको क्या लगता है कौन जीता, चांदनी बकरी या भेड़िया? चांदनी की पहाड़ पर जाने की जिद, आज़ादी की सांस लेने की जिद और उसका संघर्ष हमारी जिंदगी की कश्मकश से कुछ मिलता जुलता नहीं है। हमारी जद्दोजहद रोज़ रोज़ की, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं कुछ करूं या ना करूं, कहाँ जाऊं, किसी से दबकर रहूं या जो मर्जी है वो बोलूं और जो मर्जी है वो करूं। आज़ादी की कीमत समझना हमारे लिए क्या ज़रूरी नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे बचपन के पिटारे से को फॉलो कीजिए या बचपन के पिटारे से bkps@gmail.com पे भी मुझे आप लिख सकते हैं। यूट्यूब पे भी अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़कर। और इसी के साथ मैं आपकी होस्ट दीपा आपसे विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें और बचपन के पिटारे से को अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।